येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्यं महेश्वरः कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च तस्मै मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। इत प्रकरण से संबंधित इस प्रकरण का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है अष्टाध्यायी में। और जो इत होने की बात करते हों, इत एक संज्ञा है। अनेकों संज्ञाएं हैं व्याकरण शास्त्र में। संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम। किसी भी वस्तु का, कोई भी व्यक्ति का संसार में जब तक नाम नहीं होता तो व्यवहार नहीं हो सकता। इसलिए व्याकरण शास्त्र में भी वही नियम लागू होता है। या संज्ञा शासा प्रयोजनवती। जहाँ जहाँ कोई संज्ञा रखी जाए, नाम रखा जाए, संज्ञा की जाए, उसका कोई ना कोई प्रयोजन होता है। तो इत भी एक संज्ञा है। और इससे संबंधित कई सूत्र अष्टाध्यायी में हैं, जो या तो इत करते हैं, या तो इत नहीं होने देते, या तो इत होने के बाद उनका लोप करते हैं। तो इस प्रकार के जो सूत्र हैं वो बड़े प्रयोग में आते हैं, क्योंकि जगह जगह जब हम अनेकों स्थानों पर अष्टाध्यायी में हम रूप सिद्धि करते हैं तो उन सब सूत्रों को जानना बड़ा जरूरी हो जाता है। तो उनमें से कुछ सूत्र आज थोड़ा बता देते हैं। एक सूत्र है, और ये क्रम से ही है, ये सूत्र क्रम से ही है। एक सूत्र है, उपदेशे अज अनुनासिक, उपदेशे अज अनुनासिक इत। ये एक सूत्र है। इस सूत्र का क्रमांक है 1, 3, 2। सूत्र बड़ा ही आसान है। सूत्र में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि समझ में ना आए सूत्र तो बड़ा कठिन जान पड़ता है। उपदेशे सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी एक वचन है। पद इसमें देख लीजिए, अच एक पद है, अच से ही अच बना है। अच था पहले, फिर अच बना है, संधि नियम। ये प्रथमा एक वचन है। एक पद है अनुनासिक, वो भी प्रथमा एक वचन है। एक पद है इत, वो भी प्रथमा एक वचन है। देखेंगे आप, प्रथमा, प्रथमा, प्रथमा और सप्तम्यांत, ये 4 पद इसमें है। 3 प्रथमांत हैं और 1 सप्तम्यांत है। सूत्र क्या कह रहा है? इसमें कोई अनुवृत्ति की जरूरत भी नहीं है। और अष्टाध्यायी में इसका एड्रेस है 1, 3, 2। ये प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का, ये प्रथम अध्याय है, ये तृतीय पाद है, और ये दूसरा सूत्र क्रमांक है। ये सूत्र क्रमांक है प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का दूसरा सूत्र है। सूत्र कह क्या रहा है? सूत्र कह रहा है कि उपदेश अवस्था में यदि अच मिल जाए, और कैसा अच हो? जो अनुनासिक हो। सामान्य अच की बात नहीं हुई है, जो अनुनासिक हो। उपदेश अवस्था में यदि कोई अच मिल जाए और वो अच अनुनासिक हो, तो ऐसे अच की, ऐसे अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। अर्थात ऐसे अनुनासिक अच को इत कहते हैं। संज्ञा सूत्र है तो नाम ही रखेगा, कुछ और कार्य तो करेगा नहीं। तो ऐसे उपदेश अवस्था में मिले हुए अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। अब यहाँ प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि उपदेश क्या चीज है?
तो उपदेश को समझ लेना यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आगे के सूत्र में भी उपदेश शब्द आएगा, और उपदेश शब्द यदि समझ में नहीं आया तो फिर अग्रिम सूत्र में भी जब उपदेश बताएंगे तो आपको इसमें भ्रम पैदा हो सकता है। कहते हैं उपदेश आद्य उच्चारणम। उपदेश आद्योच्चारणम, आद्य किनको बोलते हैं? जो व्याकरण के आदि में, व्याकरण के समय में, आदि के मतलब ये है कि व्याकरण के लिए जो आदि है, उस समय में व्याकरण के लिए जो आदि में बैठे हुए हैं तीन मुनि, पाणिनि, कात्यायन अर्थात वररुचि भी उन्हीं का नाम है, और पतंजलि, इन तीनों मुनियों को का उच्चारण जो है वही आद्य उच्चारण कहलाता है। इन तीनों मुनियों का उच्चारण ही आद्य उच्चारण कहलाता है। तो इन्होंने कहा उपदेश आद्य उच्चारणम, उपदेश जो है वो आद्यों का उच्चारण है। तो उपदेश में विद्यमान यदि कोई अच हो और वो अनुनासिक हो तो उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। और उपदेश आप समझ ही गए हैं, उपदेश आद्य उच्चारण। फिर उपदेश के लिए एक श्लोक भी है, धातु सूत्र गणों आदि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्या आदेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। धातु सूत्र गणों आदि, नाम कह लो, नाम लिंगानुशासनम या वाच्य लिंगानुशासनम, इस प्रकार पाठ है। धातु सूत्र गणों आदि वाच्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्या आदेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। कहते हैं धातु हो, सूत्र हो, गण हो, उणादि हो, वाच्य हो, नाम हो, लिंगानुशासन हो, आगम हो, प्रत्यय हो या कोई आदेश हो, इनमें से कोई भी है, इनमें से कोई भी है और उसके अंदर उसमें विद्यमान यदि कोई अच वर्ण मिल जाए और वो अनुनासिक हो, अच वर्ण हो और अनुनासिक हो, तो ऐसी स्थिति में उसका इत नाम पड़ जाता है, अर्थात उसकी इत संज्ञा हो जाती है। तो सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि इस सूत्र में उपदेश के बारे में आप समझ गए तो अगले सूत्र में आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है। तो इस सूत्र को समझो कि प्रत्यय क्या है, सूत्र क्या है, धातु क्या है, सूत्र क्या है, गण क्या है, ये सब चीज़ें जब आप समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इस सूत्र का मर्म वास्तविकता से क्या है। प्रत्यय आप देखते होंगे, कुछ भी किसी भी रूप सिद्धि के लिए हम जब किसी प्रातिपदिक से पर में, उत्तर में कुछ प्रत्यय, कुछ सफिक्स जैसा सा कुछ लगाते हैं, जैसे गसी, णी, मतुप, ये सब प्रत्यय हैं। कोई भी प्रत्यय हम लगाते हैं उस प्रकार का, तो वह जो प्रत्यय होता है उसके अंदर यदि कोई अच विद्यमान है तो उस अच की इत संज्ञा होगी, और यदि वह अनुनासिक है। जैसे प्रत्यय कुछ इस प्रकार के हैं, वो प्रत्यय हम ले रहे हैं जिनमें अच विद्यमान हो और अनुनासिक अवस्था में। जैसे प्रत्यय तो बहुत हैं, लेकिन उसमें से वो प्रत्यय लेने हैं जिनमें, ये देखिए आप, ये अनुनासिक का चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, ये चंद्र बिंदु जैसा। दूसरा हम ले सकते हैं ईणी, बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि ये तो हम केवल उठा रहे हैं। आप भी देखना जहाँ इस तरह के चंद्र बिंदु, तो इनमें इकार जो है अच विद्यमान है, इसमें जो इकार है वो अच विद्यमान है और वो अनुनासिक है। देख लीजिए आप चंद्र बिंदु, ये इकार जो है ये अच भी है और अच के साथ साथ में, जैसे मतुप एक प्रत्यय, मतुप में उकार जो है वो अच भी है और उसके साथ साथ में वो अनुनासिक भी है। तो दोनों जो चीजें हैं इनका क्या नाम पड़ जाएगा, इत। जैसे ये गसी है तो इसके अंदर जो ये ई है इस प्रकार का, ये ई है, ये ई है, अगर अलग निकालेंगे तो ये ई है, ये इस तरह का ई, ये क्या कहलाएगा, इत। इसको क्या कहेंगे, इत। थोड़ा और दिखा दें इसको मिटा के, आप इसी को आप लेके चलेंगे तो आप ये प्रत्यय को ले लीजिए,
अब इस प्रत्यय को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो ई है इसका नाम इत है। बस इतनी बात सूत्र ने कही। और ये क्या है? प्रत्यय। इसी तरह यदि कोई धातु हम ले ले, अब धातु का उदाहरण ले ले हम कोई, क्योंकि उपदेश में तो धातु सूत्र गण उण आदि सब आते हैं। यदि हम कोई धातु का उदाहरण ले ले तो कोई भी धातु आप ले लीजिए, उसमें से जैसे हम अशभुवि ले ले, रमु क्रीडायाम ले ले, अशभुवि जैसे ये है। अब देखो इसमें रमु क्रीडायाम पे देखो, ये जो इनमें सा में जो आकार है ये इस तरह का निकालेंगे, अगर बाहर ऐसे निकल जाएगा, और रमु में जो उकार है ये इस तरह का निकल जाएगा। ये सब जो है ये इत कहलाते हैं, इनको इत बोलते हैं। उपदेश अजनुनासिक इत नाम रख रहा है। तो धातु हमारा प्रत्यय हो गया, धातु हो गया। अच्छा, कोई सूत्र ले लो, तो सूत्र तो आपने सब देखे ही हैं सारे। उन सूत्रों में माहेश्वर सूत्र की बात है, उनमें लण आपने देखा है। ला में जो आकार है ये वाला, ये इत है। वो अलग बात है कि बाद में उसको भी वो कुछ और नियम से कह देंगे कि कैसे इत होना है, कैसे इत नहीं होना है, उसमें कुछ और बातें भी बताएंगे। लेकिन सामान्य रूप से आप इसको समझो कि इसमें जो ये आकार है ये इत है, और इस इत का क्या लाभ है वो विशेष बात आगे पढ़ने में आती है। लेकिन ये इत है, ये हमारा सूत्र में हो गया। तो धातु सूत्र। और अब अगर आप आदेश देखने लगो कोई, क्योंकि कई सारे हैं ना धातु सूत्र गणों आदि वाक्य लिंगानुशासनम, तो आदेश का उदाहरण ले लीजिए आप। आदेश में क्या होता है? जैसे वसु एक आदेश है, ये एक आदेश है वसु। इसमें भी उसी तरह उकार जो है, और ये मत समझना ये बीच में ही होता है, ये बाद में ही होता है। तो बीच में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इस सूत्र की यही विशेषता है कि उपदेश अज, उपदेश में कहीं भी हो सकता है। आप ये मत समझना हर एक में बाद में आ रहा है तो बाद में ही, क्योंकि हलंत्यम सूत्र के साथ इससे कंफ्यूज मत होना। तो इस तरह से जो भी आपको दिखेगा अच विद्यमान, ऐसे गणपाठ में जैसे भवतु एक गण हो, ये इसमें भी जो उकार है ये अनुनासिक, इसका नाम इत पड़ जाएगा। तो ये इत की बात है। तो उपदेश अज अनुनासिक इत क्या कर रहा है? उपदेश अवस्था में यदि कोई अच अनुनासिक अच विद्यमान है, और उपदेश क्या है? धातु सूत्र गण उणादि वाच्य लिंगानुशासनम, इनमें से कोई भी है उसको उपदेश कहते हैं। अर्थात इनमें से कोई किसी के भी अंदर यदि किसी में भी विद्यमान यदि आपको अच मिल जाए और अनुनासिक अच हो, अनुनासिक का तो पता आपको इसी से चलेगा, और अच आप जानते ही है, अ ई उ री री ए ओ ऐ औ, ये 9 अच हैं। इन 9 अचों में 9 अचों के साथ यदि ये ऐसा विद्यमान हो, आ के साथ होगा ऐसे, ई के साथ हो सकता है, ऊ के साथ हो सकता है, और ये जुड़े हुए होते हैं हल व्यंजनों के साथ, तो उसमें से निकाल के देख लेना, ये दिख जाएगा। इतना तो व्याकरण का सबको अंदाजा है। आ ई उ री हो सकता है। इसी तरह से पूरे 9 अच वर्णों में कहीं भी यदि अनुनासिक है और वो ऐसे विद्यमान मिल रहा है आपको, तो उसका नाम इत पड़ जाएगा। फिर उस इत का हम क्या करेंगे वो आगे का क्रम है। तो ये उपदेश अज अनुनासिक इत सूत्र आप लोगों के लिए हो गया।